श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है और आप सभी रसपान करेंगे शिव पुराण में वर्णित भगवान भोलेनाथ की बहुत ही दुर्लभ कथा का। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुराचारी और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म में नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी ही था, इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुर्चारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती रही। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहा था कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भव से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। ना जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर सावधान हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी प्रायश्चित को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो मनुष्य पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम वैसे से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव में भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उन ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हें ही साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो उसने अपना शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने पहुंचा और उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह दिव्यांगना हो गई थी। शिवलोक पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए।
सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट शोभा देता था। बाम अंग भाग में गौरी देवी शोभामान थी, जो दिव्य पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी और उनका शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। दर्शन करके वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। तब वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज नंदिनी, आप समस्त सुखों को देने वाली और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा पूजित हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करता हो। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हो। आप ही परम शक्ति हो। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करके पूछा कि हे दीन वत्सले, मेरे पति बिंदु इस समय किस योनि में है? मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हूँ वैसे ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति बिंदु, जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक को भोग रहा तथा विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रह रहा है और अनेकों दुखों को झेल रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसे दुखी देखकर पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बारु को बुलाकर सारी बातें बताईं और आदेश दिया कि वह बिंदु को यत्न पूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह शीघ्र ही प्रेत योनि को परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले आना। आज्ञा अनुसार गंधर्वराज तुम्बारु विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को बलप्त पासों में बांधकर शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई गई और बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने आए। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का परित्याग कर दिया। विशुद्ध हो जाने पर उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसे वहां पार्षद बना दिया गया। दोनों पति पत्नी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए थे। प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव महाराज जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपका अवश्य दूर करने चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज जी कहने लगे
कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्त का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ न प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही महाराज शिव जी का पूजन व्रत किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने अपनी केवल 12 वर्ष आयु की जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, उसके पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम बालक को काशी पढ़ने जी के लिए जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने के होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, उसकी बहुत बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में यह विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सोचने लगा और उसने राजकुमारी की ओढ़नी में लिख दिया था, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा था और तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनेगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह पढ़ा तो उसके काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपना मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब सारा अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुन रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर में सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती जी से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करके बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पलों में
वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले आए और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान कर दी है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूर्ण कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। ऐना मातु की है ये दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संतन झरकारी। नंद गणेश सोहे तह के से, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक ने भारी, देवन सब मिले तुम्हें ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लव निवेश मह मारे गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुय से तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर ने युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दान निमह तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुत करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह कर संघाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना।
सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा घर के घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल संतृण को मारा, संकट में मोहे आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयो हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। रनियों ने कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद देते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। करे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगरस छठ है मंत्र तू, संबत 64 जान। अस्तुत 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अचमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मग मृद सोहे भोले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। तांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता
स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवांछर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय।